भाई क्या बवाल ट्रेलर है धमाल 4 का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये देख, एक बार पानी में बैठ जाओ, सारे पंचर चेक कर लेते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता। रुको देखा, अब बताओ हंसी आई या नहीं आई? क्योंकि सच बताऊं तो मैं तो कुर्सी से गिरते गिरते बचा। और ये सिर्फ एक सीन था। पूरा ट्रेलर देखा तो 3 चीजें समझ आईं। पहली, इस बार धमाल ने खुद को कैसे अपग्रेड किया है। दूसरी, इस फ्रेंचाइजी ने पैसे कमाने का जो फॉर्मूला चुना है वो कमाल का है। और तीसरी, एक बात जो मैंने नोटिस की जो अभी तक किसी ने नहीं उठाई, वो एकदम आखिर में बताऊंगा, तो कहीं मत जाना। लेकिन पहले एक बात समझो, धमाल कोई साधारण फ्रेंचाइजी नहीं है। ये वो फ्रेंचाइजी है जो हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को जिंदा रखती है। और इसका सफर देखो, धमाल आई 2007 में 50 करोड़, डबल धमाल आई 70 करोड़, टोटल धमाल आई 228 करोड़। मतलब भाई ये सीरीज हर बार अपने पिछले पार्ट से 3 गुना छलांग लगाती है। इतने पैसों में मेरे मोहल्ले की शादियां तो छोड़ो, पूरे जिले के बच्चों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पेट भर के खाना खिला सकते हैं। और अब धमाल 4 आ रही है तो यहाँ से असली गेम शुरू होता है। अब उस ट्रेलर को याद करो जो अभी देखा, पहले सीन से ही समझ आ गया कि इस बार मामला अलग है। भाई एक कॉमेडी फिल्म में इस लेवल के विजुअल्स और वीएफएक्स ये मैंने पहले नहीं देखा था। मगरमच्छ वाला सीन, तूफान वाला सीन, जहाज वाला पूरा हिस्सा, सच बताऊं तो मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कॉमेडी फिल्मों में वीएफएक्स पर ध्यान कभी नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ डायरेक्टर इंद्र कुमार ने जो किया है ना, वो देखकर लगा जैसे किसी ने खिचड़ी में काजू बादाम डाल दिए। उम्मीद नहीं थी, लेकिन मिले तो मजा आ गया। नो डाउट यार, नो डाउट ये काम कर गया। अब बात करते हैं उस जोड़ी की जिसने ट्रेलर चुरा लिया, गुड्डू और लल्लन, यानी अजय देवगन और रितेश देशमुख। सोचो जरा, अजय देवगन जिनकी इमेज हमेशा सीरियस फिल्मों वाली रही, वो जब हंसाते हैं तो इतने नेचुरल लगते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ये वही बंदा है जो फूल और कांटे में 2 मोटरसाइकिलों पर खड़े होकर आया था। और रितेश, भाई रितेश का ओवर द टॉप एक्टिंग स्टाइल देखकर लगा जैसे इस बंदे को हंसाना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना। इन दोनों की केमिस्ट्री कोई नहीं ला सका, लिख के रख लो। लेकिन रुको, यहाँ से असली बात शुरू होती है। देखो यार, सीधे बोलूंगा, इस ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि ये हंसाता है। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हर एक्टर को बराबर स्क्रीन टाइम दिया गया है। संजय मिश्रा को देखो, उनका एक भी डायलॉग बेकार नहीं गया। रवि किशन को देखो, वो भी कमाल। उपेंद्र को देखो, यही तो धमाल है यार। ये किसी एक हीरो की फिल्म नहीं है, ये पूरी टीम की फिल्म है। जैसे क्रिकेट में कभी पूरी टीम मिलकर मैच जिताती है, कोई एक अकेला नहीं, वैसे ही यहाँ हर कलाकार ने अपना काम किया है। और जब ट्रेलर में जहाज पर खड़े होकर वो गर्लफ्रेंड की फोटो निकालने वाला सीन आया, भाई उसी एक पल में पूरी फिल्म की सोल दिख गई। यही तो धमाल है। और यहाँ पर एक बात और जो मुझे सच में अच्छी लगी, पर उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। और एक बात जो बोल रहा था वो ये है कि फ्रेंचाइजी हर बार कुछ नया ट्राई करती है। पहली धमाल में सिंपल कॉमेडी थी, डबल धमाल में थोड़ा बड़ा स्केल आया, टोटल धमाल में फॉरेन लोकेशंस आईं, और अब धमाल 4 में वीएफएक्स इतने बड़े लेवल पर लाए हैं कि कॉमेडी फिल्म कम और एडवेंचर फिल्म ज्यादा लग रही है। लेकिन हंसी कहीं गई नहीं, बल्कि और बड़ी हो गई है। ओके ठीक है, ये तो कमाल है। तो भाई अब फाइनल वर्डिक्ट, ये फिल्म 500 करोड़ तक जाएगी वर्ल्ड वाइड। ये मेरा अनुमान नहीं है, ये इस फ्रेंचाइजी का पैटर्न है। 50 से 70, 70 से 228 और अब 228 से अगला कदम। मैथ सीधा है, अगर तुम फैमिली के साथ थिएटर जाना चाहते हो जाओ, ये फिल्म उसी के लिए बनी है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यार कॉमेडी फिल्म में क्या रखा है, तो भाई ओटीटी पर भी मिल जाएगी। लेकिन थिएटर में जो माहौल बनेगा जब वो गाना बजेगा, वो घर पर नहीं मिलेगा, लिख के रख लो। और अब वो एक बात जो मैंने वादा किया था, इस ट्रेलर में एक पल है जब लाल बटन दबाया जाता है और कहा जाता है नहीं दबाना था। ये डायलॉग सुनकर सीधे बचपन याद आ गया, विजय राज का वो पल। लेकिन सोचो जरा, ये फ्रेंचाइजी यही तो करती है, यह तुम्हें बचपन में ले जाती है। और आज जब जिंदगी इतनी तेज और स्ट्रेस से भरी हुई है, तब एक ऐसी फिल्म जो तुम्हें 2 घंटे के लिए बचपन की गलियों में ले जाए, वो कितनी जरूरी है। ये सिर्फ हंसी नहीं है, ये एक रिलीफ है। और शायद इसी वजह से धमाल हर बार बड़ी होती है, क्योंकि हर बार ऑडियंस थोड़ी और थकी होती है और हंसी की जरूरत थोड़ी और बढ़ जाती है। लेकिन एक बात बताओ कमेंट में, क्या आपको लगता है कि धमाल 400-500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी, या फिर इस बार भी कुछ और बड़ा होगा? पसंद आया तो लाइक करो, डिसएग्री हो तो कमेंट करो, उसका भी पूरा स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।